अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ और पैकिंग में किधर जाने की कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। वीकेंड पे मेरा प्लान बना था फैसलाबाद जाने का और मैं एक दिन के लिए जा रही थी। इट वॉज़ अ वेरी सडन प्लान और मैं आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद में हमारे बहुत क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। मैं बेसिकली अपनी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड को मिलने जा रही थी। आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं कराची से हूँ और मैं अपनी जिस फ्रेंड को मिलने जा रही थी, हम दोनों ने अपना एंटायर बचपन जो है ना वो कराची में एक साथ स्पेंड किया हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है हम दोनों ने एक साथ। वीकेंड्स पे एक दूसरे के घर रहना जाना और बर्थडेज एक साथ करनी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात हमारी जो सबसे अच्छी मेमोरी है ना वो ये कि हम दोनों के कपड़े एक जैसे हुआ करते थे। तो खैर वो अब फैसलाबाद शिफ्ट हो गई। वैसे तो वो फैसलाबाद से ही है और उसकी शादी भी अब फैसलाबाद ही हुई है। तो मेरा प्लान बना कि मैं उसे मिल आती हूँ। एक रीज़न ये था कि उसकी अम्मी और मेरी अम्मी भी आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। डेफ़िनेटली हमारा जो चाइल्डहुड है, मतलब जितना भी बचपन है वो एक साथ गुजरा हुआ है। इस तरह हमारी मदर्स भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं और कुछ आंटी भी कराची से फैसलाबाद आई हुई थी। तो हमने कहा चलो एक मीटअप प्लान कर लेते हैं। वैसे मोस्टली इस तरह होता है कि आंटी जब भी आती हैं तो वो हमें गुजरात मिलने आती हैं। इस दफ़ा हमने कहा कि हम उन्हें मिलने जाते हैं। तो खैर यहाँ मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। मैंने एक ही बैग पैक किया था। ये ज़ैनब का बैग है, ज़ैनब का सूटकेस है और इस पर मैंने अपना एक दो ड्रेस रख लिया था। चूँकि मैं एक दिन के लिए जा रही थी तो इसलिए मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा था। एक दो सूट रख लिए थे और कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख ली थी। और एक और बात ये कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपने साथ ज़ैनब के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर लेके जाती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बच्चे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी मोबाइल यूज़ करते हैं। वैसे तो ज़ैनब का मोबाइल मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है, ये बात ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता भी चुकी हूँ। लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। ज़ैनब की अगर मैं बात करूँ ना, ज़ैनब बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती है। तो इसलिए मैं उसके इसलिए कोई ना कोई एक्टिविटी साथ ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ मैं उसके बैग में उसकी कलरिंग बुक और कलर्स भी रखने लगी थी। इस तरह सफ़र भी आसानी से गुजर जाता है और बच्चे की कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो भी ठीक रहता है, मोबाइल नहीं मांगता। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। अच्छा, हम जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस तरह करती हूँ कि हमेशा एक नोट पैड पर सारी चीज़ें लिख लेती हूँ। इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है पैकिंग करते हुए कि मुझे क्या रखना है और क्या नहीं रखना। ये एक टिप है जो बहुत काम आती है ड्यूरिंग पैकिंग। जब आप ट्रैवल कर रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो तो आप एक लिस्ट बना लिया करें। हम लोग सुबह निकल गए थे 8:30 बजे फैसलाबाद के लिए। चूँकि फैसलाबाद का सफ़र थोड़ा लंबा होता है, 4.5 घंटे का होता है। सुबह का सफ़र था और मौसम भी अब जिस तरह ठंडा हो गया तो सफ़र का कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। ट्रैवल करते हुए मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ और जो मेरे साथ होता है मैं उसे भी बहुत बोर कर देती हूँ। मोस्टली मैं सोते हुए सफ़र करती हूँ। तो खैर यहाँ सोते सोते जागते जागते सफ़र गुजर ही गया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को सफ़र करना कैसा लगता है। 12 बजे के करीब हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए थे। सफ़र काफ़ी लंबा था लेकिन इतना कोई ख़ास पता नहीं चला। लेकिन जिनसे मिलने गए थे, जिनके लिए गए थे, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने टाइम बाद हम लोग मिल रहे थे। मैं 3 साल पहले कराची गई थी। मैं आंटी से तो मिली थी लेकिन मैं हदीका से नहीं मिली थी क्योंकि उन दिनों वो फैसलाबाद थी और मैं हदीका से बहुत देर बाद मिल रही थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात चाइल्डहुड फ्रेंडशिप्स की ये होती है कि आप लोग जितनी देर बाद में मिले तो वो गैप आप लोगों में नहीं रहता। मतलब आप लोग बिल्कुल पहले जैसे बात करते हैं। कुछ गिले शिकवे, नथिंग, दिस इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ रियल। दीज काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स आर सो रियल, सो ग्रेसफुल। इवन मेरी जो दूसरी फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैं काफ़ी देर हो जाती है नहीं मिलते हम लोग या बात भी नहीं होती, डेफिनेटली सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। लेकिन जब एक गैप के बाद हम लोग मिलते हैं तो बिल्कुल सब पहले जैसा होता है। मतलब हमें फ़ील ही नहीं होता कि हम लोग कितने गैप के बाद मिले हैं। एनीवेज, ये आप लोग देख रहे हैं मेरी फ्रेंड का बेबी। रिसेंटली उसका बेटा हुआ है। इससे पहले भी उसका एक बेटा है। माशाल्लाह उसके 2 बेटे हैं। और अब इतना अच्छा लग रहा था कि हम लोग इतनी देर बाद मिले हैं तो हम अपने बच्चों के साथ मिल रहे हैं। इसके अलावा ज़ैनब भी माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है। वो जिधर जाती है जल्दी घुल मिल जाती है, सबके साथ फ्रैंक हो जाती है। तो मुझे एक ज़ैनब की चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कहीं दूसरी जगह पे, कहीं नई जगह पे जाके मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती माशाल्लाह। यहाँ भी ज़ैनब ने सही इन्जॉय किया, बच्चों के साथ खेला, उसके बच्चों के साथ खेला। तो इट वॉज़ अ वेरी गुड टाइम।
बाद रात को हम आए थे बाहर डिनर के लिए शनवारी हुजरा पे, और यहाँ की एम्बियंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन्वायरमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लोग कवाली वगैरह भी सुन रहे थे। वैसे आई एम नॉट अ कवाली पर्सन, मुझे कोई ख़ास कवाली अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे यहाँ कवाली सुनने का बहुत मज़ा आया। अगर शनवारी की बात की जाए तो मैंने गुजरात और लाला मूसा का शनवारी ट्राई किया हुआ है, तो मैं कोई ख़ास फ़ैन नहीं हूँ। फ़ैन क्या, मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन यहाँ का शनवारी बहुत अच्छा था। इनका बारबेक्यू बहुत ज़बरदस्त था, और खाने के साथ साथ कवाली इंजॉय की तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है, मज़ा ही आ गया था। बस इसके बाद हमने खाना एंजॉय किया, खाना बहुत ज़बरदस्त था। और मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया इसके बाद, यही छोटे छोटे क्लिप्स बनाए थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। इट वॉज़ अ मच नीडेड मीटअप, काफ़ी अच्छा लगा इतने टाइम बाद मिलके। बस इससे नेक्स्ट डे हम लोग गुजरात के लिए निकल गए थे। एंडिंग माई व्लॉग हेयर, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।